स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज 7 जनवरी है और यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का अगर काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला दिन है, क्योंकि बीच में कई छुट्टियां पड़ी थी। अगर आगरा पुलिस लाइन की बात करो कि यहाँ पे किस कैंडिडेट को आज बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे आज सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को बुलाया गया था। कल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मिक्स थे, क्योंकि उसके जस्ट एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया था। ओबीसी के कैंडिडेट हो सकता है ज़्यादा हों, तो इनका जो डीवीपीएसटी है वो एक आध दिन और चले। तो आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हुआ और आगरा पुलिस लाइन का क्या कंडीशन रहा, किस तरीके से लंबाई नाप रहे हैं, किस तरीके से सीना नाप रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें लोग बाहर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा शायद आप लोगों के लिए, अगर आपका डीवीपीएसटी होने वाला है तो। और इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट पास हुआ है यानी कि फिट हुआ है डीवीपीएसटी में, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ उसने बताया है। तो वो चीज़ें अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प होगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर बात करें डीवीपीएसटी की, तो कई दिनों से आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सीधे सीधे जनरल में डाल दिया जा रहा था। अगर उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश फॉर्मेट पे बना था और सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर राज्य सरकार का हो, इससे कोई मायने नहीं रख रहा था, उनको सीधे जनरल में डाल दिया जा रहा था। स्टार्टिंग में आपको पता है ईडब्ल्यूएस और जनरल का डीवीपीएसटी हो रहा था, लेकिन समस्या यही आ रही थी कि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें फिट कर दिया जा रहा था, मतलब उन्हें जनरल में न डालने के बजाय सीधे उन्हें ईडब्ल्यूएस में ही डाला जा रहा था। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बवाल काट रहे थे। अब ऐसा भी सीन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिन बच्चों को जनरल में डाला गया था, भाई मान लो अगर वो बाहर होंगे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है कोर्ट में भी जा सकते हैं। और बेहतर भी है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना माने, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर इंग्लिश फॉर्मेट पे बना हुआ है और राज्य सरकार का है तो उन्हें मानना चाहिए। अगर आपको इतना ही प्रारूप देना था तो कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम देते। 15 दिन में कौन सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है बन पाएगा। और इसके पहले हर वैकेंसी में आता था, लास्ट में प्रारूप जोड़ देते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। उस हिसाब से तो जितने ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर जितने एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं सब बाहर हो जाएंगे, मतलब सबको जनरल में डाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी कि क्या होता है इन सारी चीज़ों पे। बाकी तो बच्चे एक्टिव मोड में आ ही गए हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका शादी हो गया था, जो उनका जाति प्रमाण पत्र है वो पिता की जगह पे पति के साइड से बना था, तो वो लोग सीधे जनरल में काउंट कर दी गई हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप बनाया है, तो मैं अभी आपको उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप भी उनमें से एक कैंडिडेट हो तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग जो भी सही डिसीजन लगे उस हिसाब से उसको लेते रहना, ठीक है। तो चलो एक बार पहले देखते हैं कि किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हुई, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। मैं मौजूद हूँ आगरा पुलिस लाइन पे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों का लगभग ख़त्म हो चुका है डीवीपीएसटी। कल कुछ बच्चों को बुलाया गया था ओबीसी का, और आज मैक्सिमम ओबीसी के ही कैंडिडेट आए हुए हैं। तो चलो एक बार कैंडिडेट से ही जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ डीवीपीएसटी हो रही है और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें बाहर होने का डर ज़्यादा। भाई अभी डीवीपीएसटी करा के बाहर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रहा है। तो भाई वहाँ पे अंदर जाने के बाद और बाहर आने तक के बीच में जो जो हुआ आप लाइन से एक बार बता दो ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। सबसे पहले तो केवाईसी कर रहे हैं आधार कार्ड की। उसके बाद डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना के दे रहे हैं अपने पास से वो, ठीक है। फिर उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो पैनल बैठा हुआ है। उसके बाद जो हाइट और चेस्ट नपी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वो फिट है या अनफिट है उसको फीड करा रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके बाद फिर उसको साइन करा के बाद देते हैं, ठीक। अब मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे बाहर किस में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? बाहर तो ज़्यादातर हाइट या चेस्ट में ही होता है। कितना हाइट रह रहा है तो वो ले रहे हैं? हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो ही निकाल रहे हैं, वरना ले रहे हैं। मतलब अगर किसी का 1 से 2 mm या 3 mm तक है तो अच्छा उनको ले रहे हैं। और सीने का क्या सीन है, मतलब जैसे जो मिनिमम नापा जाता है जैसे 79 सेंटीमीटर है, उसमें कम होने पे बाहर कर रहे हैं या फुलाव में? मिनिमम अगर कम है ज़्यादा तो निकालते हैं, फुलाव में ज़्यादा नहीं निकालते, ठीक है। और तो और कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसका मतलब थंब नहीं वो स्कैन कर पा रहे थे, तो ऐसा कोई नहीं दिखा? तो मतलब जिनका डीवीपीएसटी आगे आने वाले समय में है और उनकी अगर लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो सब पास हो जाएंगे, सहयोग कर रहे हैं अंदर। अच्छा, चलो भाई, धन्यवाद धन्यवाद। एक भाई अभी और निकले हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हुआ। तो भाई सबसे पहले अपना परिचय बताओ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ से आए हो? गाँव प्रताप कुमार, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। बहुत बढ़िया भाई, हो गया डीवीपीएसटी?
फिट हो गए कि नहीं? कैसे पता चला फिट हुए कि नहीं? वहाँ पे बता रहे हैं, साथ के साथ थंब लगवा रहे हैं, सिग्नेचर करा रहे हैं। तो उस पे देखे थे कि फिट लिखा था? बता रहे थे कि आप फिट हो गए हो। चलो, तो मुझे ये बताओ कि अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको चेक लेके जाना है। उसके मतलब साथ में 3 फोटो चाहिए। ठीक है। एडमिट और वो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। और अगर ओबीसी से हो, एससी से हो, पीडब्ल्यूएस से हो या फ्रीडम फाइटर जो भी है, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में मूल निवास होना चाहिए अगर ओबीसी से हो। और जनरल से हो तो कोई नहीं उसकी चलेगा, जरूरत मूल नहीं निवास है। चलेगा। हाँ। ठीक है। और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल साथ में चाहिए और एक कॉपी चाहिए। ठीक है। वो वहाँ पे जमा कर रहे हैं कॉपी को, और ओरिजिनल जो है उनसे स्कैन कर रहे हैं और देख रहे हैं। उसके बाद में मतलब सिग्नेचर कर देंगे, सब काम कर देंगे, और फिर कपड़ा उतारने को बोल देंगे, ऐसा नाप रहे हैं, चेस्ट नाप रहे हैं। ठीक है। बढ़िया जबरदस्त नाप रहा है, कोई यहाँ पे एक नंबर की कोई वो नहीं हो रही। तो कैसा व्यवहार है इन लोगों का बच्चों के प्रति? एकदम जेन्युइन व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा तरीका से बिल्कुल बढ़िया। अच्छा। बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और सबको मतलब किसी के साथ में कोई परेशानी नहीं। और जिसकी हाइट नहीं है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आने वाले टाइम में यहाँ DVPST है और उनकी हाइट एकदम मतलब 168 है। 168 है, कोई दिक्कत नहीं, नाप रहे हैं, ले रहे हैं अंदर। 168 वाले को ले रहे हैं। अच्छा, 168 वाले को ले ले रहे हैं। अगर 168 से भाई कुछ कम है तो फिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम फिट ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा टाइट करके नाप रहे हैं? टाइट, हाँ, लेकिन इतना खिंचा के जैसे नाप रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे नाप रहे हैं निप्पल के नीचे थोड़ा। ठीक है। तो टाइट तो हो रही है, मतलब फीता टाइट करके नाप रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा था जो बाहर हुआ हो? हाँ, 3-4 बंदे मेरे घर बाहर हुए। किस चीज में बाहर हुए? वो 3 तो हाथ में बाहर हो गए, एक सीना में बाहर हो गया। चलो, डॉक्यूमेंट में कोई बाहर हुआ था? डॉक्यूमेंट में कोई बाहर नहीं हो रहा है। चलो भाई, हेल्प भी कर रहे हैं पुलिस वाले, बता दिया था। हाँ, सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, जैसे सीना में जब बाहर हुए तो उनको तो कहे होंगे ना कि थोड़ा वेट करो या कुछ? 3 बार चांस दे रहे हैं। अच्छा, 3 बार? 3 बार चांस दे रहे हैं भाई, दोबारा ना पाओ। अच्छा, नॉर्मल खड़े हो, ऐसे खड़े हो, नापो, जैसे तरीके से होगा भाई। अब चलो भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आने वाले समय में जिनका भी DVPST होगा उनको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद बताने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब जो सीना है ना, मतलब यहाँ पे स्पेशली आगरा पुलिस लाइन में बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, भले ही मिनिमम में 1 सेंटीमीटर कम रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मिनिमम नहीं कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो फुलाने में तो काम चल जाएगा। बाकी बहुत आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं वो कि सही से खड़े हो जाओ, लंबाई में अगर 1 से 2 mm कम है, सही से खड़े हो जा रहे हो तो आ जा रहा है। तो जिनका भी आगरा पुलिस लाइन में है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट कहीं पे भी हो, जिनका महाराजगंज में हो या फिर जिनका कुशीनगर में हो, बहुत ही सही तरीके से वहाँ लंबाई नाप रहे हैं। तो बिना टेंशन के आप आराम से जाइएगा, तरीके से खड़े हो जाओगे तो आपकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अभी तो कोई नहीं बाहर हुआ है, मतलब ऐसे सभी कैंडिडेट ओबीसी के थे जिनका हिंदी में था और राज्य सरकार का था, उन सभी को ओबीसी में ही रखा गया है। अगर ये ध्यान रखिए कि अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट इंग्लिश में है, राज्य सरकार का है, तो भी 1 सेकंड के लिए चल जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सीधे सीधे आपको जनरल में डाला जाएगा और इसके लिए आप कितना भी कूदते रह जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होनी है, क्योंकि पहले से चीज़ें क्लियर हैं, आपको पता है। ठीक है। बाकी पूरी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिली रही है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आगे और भी सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका कन्फ्यूजन चल रहा था कि रनिंग इस दिन होगी, उस दिन होगी, फलाने होगी, ढिमाके होगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह जाके रुक गई हैं। वो भी तब जब एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें मुख्यालय द्वारा, मतलब जो भर्ती बोर्ड है उनके द्वारा सभी PSC वाहिनियों को जो 400 मीटर का ट्रैक है उसके उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट मांगी है। तो उसमें दिया गया कि फरवरी से मार्च में हो सकता है। तो देखो 3 फरवरी तक तो आपका DVPST चलेगा, कम से कम 10 दिन तो मान के ही चलो, 10 दिन का गैप लेंगे। मतलब मुझे लगता है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। रनिंग से रिलेटेड पूरे डिटेल में वीडियो आपको इस वीडियो के जस्ट बाद, मतलब शाम तक मिल जाएगी, तो वो आप देख लेना। उसमें जितनी भी संभावना है रनिंग से रिलेटेड उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। बाकी आप लोग रनिंग करते रहो। देखो अब समय लगभग 1 महीने के आसपास है आप लोगों के पास, ठंड का टाइम है, बहुत कम चांस मिलेगा इसके बाद नौकरी लेने की। तो अगर यहाँ से बाहर होगे तो दिक्कत हो जाएगी। लड़कियां भी बहुत ऐसी हैं जो मेहनत नहीं करना चाह रही। अब भाई अब दोनों टाइम दौड़ने जाओ, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम अगर नहीं दौड़ोगी तो काम नहीं चल पाएगा। खूब अच्छे से खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो रनिंग के पहले और रनिंग के बाद में, ताकि शरीर जब गर्म हो जाए तब दौड़ना स्टार्ट करो। क्योंकि अब कोई बहाना आपके पास नहीं है। अगर यहाँ से बाहर हुए तो समझ लो गए, फिर उसके बाद पता नहीं कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कितना टाइम लगेगा, एज रहेगा नहीं रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने से बेस्ट है कि एक बार इसी में जी जान लगा के मेहनत कर लो। बाकी इतना ज़रूर ध्यान रखना कि चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि रनिंग के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास है। अगर लगता है तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा काम है बार बार समझाना, आपका काम है इस चीज़ को फॉलो करना। नहीं करोगे तो उसका नुकसान और फ़ायदा आपको ही झेलना पड़ेगा।
बाकी कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। कॉलिंग नंबर आपके पास है ही, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हो। वहाँ जुड़ोगे तो जैसे भी कैंडिडेट, मतलब मान लो किसी को जनरल में डाल दिया गया है, उन सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करके आप एक ग्रुप बना सकते हो, वहाँ से चीज़ें आगे तक बढ़ा सकते हो। तो इसलिए वहाँ पे जाके जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय।